राघव एक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम सुहानी था। सुहानी जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी और राघव ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि सुहानी को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। एक दिन सुहानी, ओ सुहानी, उठ जा बेटी, सुबह हो गई है, नाश्ता कर ले। आइए नाश्ता कर लीजिए वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी आते हैं। सुहानी को आने तो दो, सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। सुहानी फ्रेश होकर आती है और वो तीनों मिलकर एक साथ नाश्ता करते हैं। चलो सुहानी, अब तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देती हूँ। ठीक है माँ। सुहानी स्कूल चली जाती है और राघव अपने खेत पर चला जाता है। रानी घर पर अकेले बैठकर, नाम रानी और काम नौकरानी वाला, अब जाके छुटकारा मिला है। इन दोनों ने तो पूरा दिमाग खराब कर रखा है। रानी जरा ये ला दो, रानी जरा वो ला दो, मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। जब देखो काम काम काम। सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। सुहानी के स्कूल से आने के बाद उसकी माँ अपने रूप असली रंग में आ जाती है और सुहानी से चिल्ला कर कहती है, आ गई महारानी, चल जा घर साफ कर, जल्दी पहुंचा माँ, बहुत गंदा हो गया है। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसी क्यों बातें कर रही हो? पहले तो तुमने कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। ज्यादा माँ माँ कहा ना तो तेरा ये गला दबा दूंगी। चल जा, जो कहा है वही कर। सुहानी को ये सब बहुत बुरा लगता है, पर उसे समझ आ जाता है कि उसकी सौतेली माँ उसकी असली माँ जैसे नहीं है और वो रोते रोते कहती है, हमें तो लगा था कि तुम हमारा बहुत ख्याल रखोगी, पर तुम तो बिल्कुल वैसे हो ही नहीं जैसे मेरी माँ थी। चल चल, ये मगरमच्छ की आंसू मुझे मत दिखा, समझी? और जाकर घर की सफाई कर। सुहानी रोते रोते घर की सफाई करने लगती है। काम करते करते उसको भूख लग जाती है। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने स्कूल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया। क्या कहा? तुझे खाना दूं? ढंग से सफाई कर नहीं रही है और तुझे मैं खाना दूं? हाँ, जब देखो तब खाती ही रहती है। चल जा, अभी खाना नहीं दूंगी। तभी राघव घर वापस आ जाता है और सुहानी को देखकर कहता है, अरे सुहानी, तुम्हें काम किसने करने को कहा? चलो आओ, खाने का वक्त हो चुका है, हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। राघव को अचानक देखते ही बोलती है, अरे हाँ राघव, देखो ना, ये जब से स्कूल से आई है तब से साफ सफाई में ही लगी हुई है। मैं भी यही कह रही थी कि जाओ हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, पर ये तो मेरी एक भी नहीं सुनती। सुहानी चुपचाप ये सब सहती रहती है और ऐसे ही उसके साथ अत्याचार होता रहता है। रानी उसे एक ही टाइम का खाना देती थी और हमेशा उसे घर का काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रानी, जाओ सुहानी को दूध दे दो, रात हो गई है। ठीक है जी। बड़ी आई दूध पीने वाली, अभी बताती हूँ इसे। सारे दूध में पानी मिलाकर रख दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे पीती है। रानी दूध में पानी मिलाकर सुहानी को दे देती है। ये लो, दूध पी लो, काम चोर कहीं की। माँ, इसमें तो पानी मिला है, तुमने दूध में पानी मिला दिया, ऐसा क्यों करती हो माँ? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। रानी सुहानी के साथ हमेशा ऐसे ही करती थी। वो उसे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा अच्छा दूध खुद पी लेती थी। हे भगवान, तुमने मेरी माँ को क्यों छीन लिया मुझसे? ये मेरी माँ नहीं है, ये तो मेरी सौतेली माँ है जो मुझे प्यार ही नहीं करती और मुझसे सिर्फ काम ही करवाती है। जा और लकड़ी काट कर ले आ, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। ठीक है माँ। सुहानी अकेली जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, मेरी सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती, ऊपर से मेरे दूध में पानी मिलाकर मुझे दे देती है। कम से कम खाना नहीं तो दूध दे देती, पर वो तो उस दूध में भी पानी मिला देती है। इतना कहते ही सुहानी वहाँ से जा ही रही होती है कि वहाँ एक साधु को पेड़ के नीचे जप करते देखती है। अचानक साधु के पास एक सांप आ जाता है जो साधु को काटने ही जा रहा होता है कि तुरंत सुहानी सांप को वहाँ से भगा देती है और उससे साधु बाबा की आंखें खुलती है। बेटी,
आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा धन्यवाद। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। ये तो मेरा फर्ज था साधु बाबा। तुम बहुत ही नेक लड़की लगती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत परेशानी है। कहो बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? साधु बाबा, मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, पर वो सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और खाना भी नहीं देती। रात होती है तो दूध में पानी मिलाकर मुझे पीने दे देती है। अब आप ही बताओ, मैं कैसे परेशान ना रहूं? बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते ही वो अपने जादुई मंत्र से एक जादुई गाय सुहानी को दे देते हैं और कहते हैं, बच्ची, तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ दूध में पानी मिलाकर तुम्हें दे देती है। ये एक जादुई गाय है। इस गाय से तुम जब भी दूध मांगोगी तब ये गाय तुम्हें अच्छा दूध देगी। और याद रहे, जब भी तुम इससे दूध मांगो तो साफ दिल से मांगना। अगर कोई इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता तो वो दूध काला हो जाता है। इसीलिए ये बात याद रखना। ये सुनकर सुहानी बहुत ही खुश हो जाती है और वो जादुई गाय को अपने घर ले आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी देखो, मुझे एक साधु बाबा ने जादुई गाय दी है और कहा है कि तुम इससे जितना भी दूध मांगो ये जादुई गाय तुम्हें दे देगी। क्या एक जादुई गाय? अरे वाह, चलो बेटी, अब हमें दूध खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। अगली सुबह सुहानी जादुई गाय के पास जाकर कहती है, जादुई गाय, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे तुम पीने के लिए दूध दे दो। सुहानी की बात सुनकर जादुई गाय उसे दूध दे देती है। ये देखकर सुहानी की सौतेली माँ खुद से कहती है, अरे ये तो जादुई गाय है। एक काम करती हूँ, सुहानी के स्कूल जाने के बाद जादुई गाय के पास जाकर मैं भी उसे दूध मांगूंगी। सुहानी वो दूध पीकर स्कूल चली जाती है और उसकी सौतेली माँ वैसे ही जादुई गाय के पास जाकर उसे कहती है, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। ये सुनकर जादुई गाय सफेद दूध की जगह काला दूध दे देती है और काला दूध देखकर रानी कहती है, अरे ये क्या, ये तो काला दूध है, पर सुहानी के पास तो सफेद दूध था। मैं फिर से इस जादुई गाय को कहती हूँ, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। वो जादुई गाय फिर से काला दूध दे देती है। उसे ये बात पता नहीं होता कि जो भी उस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता, वो जादुई गाय उसे काला दूध दे देती है। जब सुहानी स्कूल से घर आती है और काला दूध देखकर समझ जाती है कि उसकी सौतेली माँ ने ही इस जादुई गाय से दूध मांगा होगा। क्या हुआ माँ, तुम इस जादुई गाय से दूध मांगना चाह रही थी? तुम्हें बता दूं कि जो भी इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध मांगता है उसे ही वो अच्छा दूध देती है, पर तुमने इससे साफ दिल से दूध नहीं मांगा, इसलिए इसने तुम्हें काला दूध दिया। ये सुनकर रानी को बहुत ही बुरा लगता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो सुहानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे पिताजी से भी माफी मांगती हूँ। अब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, तुम मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर तुम्हें समझ तो आया। ऐसे ही रानी राघव से भी माफी मांग लेती है और वो तीनों मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। उस जादुई गाय के कारण उसकी सौतेली माँ सुहानी की असली माँ जैसे ही हो जाती